Good morning students, myself Shan Patel. Today we are going to start part 4 of lesson number 5 acids, bases and salt. तो बच्चों हमने एसिड के बारे में, बेसिस के बारे में एंड सॉल्ट के बारे में, बराबर तीनों के बारे में हमने समझ लिया। आज के लेक्चर में हमें समझना है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में, हमारी हर रोज की लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने समझा था, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या है? व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस? तो जब एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेसिस, जब एसिड एंड बेस दोनों जब मिक्स होते हैं, जब उन दोनों के बीच में जब रिएक्शन प्रोसेस होती है, तब हमको रिजल्ट में सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। हमको सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। कब? जब एसिड एंड बेस, जब एसिड एंड बेस दोनों को मिक्स करते हैं तो रिजल्ट में हमको वाटर एंड सॉल्ट मिलेगा और उसमें से हीट रिलीज होगी। समझ में आया? तो वही जो प्रोसेस और एसिड और बेस को जो मिक्स करने की, बराबर एक दूसरे कांटेक्ट में लाने की जो प्रोसेस है, उसको ही बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर हमारी एवरीडे लाइफ में हम कौन कौन सी ऐसी प्रोसेसेस है जिसमें एसिड एंड बेस दोनों को मिक्स करना पड़ता है, और क्यों एसिड और बेस को क्यों मिक्स करेंगे? देखिए, कुछ सब्सटेंसेस या फिर कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती है जिसमें समझ लो कि टू मच एसिड हो जाए, जिसमें ज्यादा एसिड हो जाए तो सामने उतना बेस देना पड़ेगा। समझ में आया? तब उसके सामने बेस ऐड करना पड़ेगा, तब वो न्यूट्रलाइज होगा। अगर ज्यादा एसिड होगा तो उसके सामने उतना बेस ऐड करेंगे तो ही वो न्यूट्रलाइजेशन होगा। समझ में आया? इसीलिए कुछ प्रोसेसेस ऐसी है जिसमें कभी एसिड यूज करना पड़ता है तो कभी बेस यूज करना पड़ता है। समझ लो कि कोई प्रोसेस है जिसमें टू मच बेस हो गया, ज्यादा बेस हो गया, बराबर, तो बेस हो गया, उसको कंट्रोल करने के लिए उसके सामने क्या देना पड़ेगा? उसके सामने उसको एसिड देना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा? तभी वो कंट्रोल में आएगा। समझ में आया? तभी तो इसी को बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो एवरीडे हमारी लाइफ में ऐसे कौन कौन सी प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस यूज होती है, बराबर? कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स है? ओके, सो नाउ सी हियर, फर्स्ट वन इज इंडाइजेशन। फर्स्ट पहली जो प्रोसेस है वो इंडाइजेशन है, बराबर। कभी कभी हम ज्यादा ईटिंग कर जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी डाइजेस्ट नहीं होता हमारा फूड, बराबर। तो उसमें इंडाइजेस्ट प्रोसेस में क्या होता है वो हम देखते हैं। देखिए, आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा जो स्टमक है, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। HCl को हम बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। देखो, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे फूड को, जब हम फूड ईटिंग करते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेस इंडाइजेशन। देखो, हमने समझा है कि ये जो डाइजेशन प्रोसेस होती है उसमें HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, बराबर। लेकिन फूड डाइजेस्ट करने में भले ही हेल्प करे, लेकिन उसके जो टू मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होना चाहिए। अगर टू मच एसिड हो गया तो भी हमको प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से इनडाइजेशन होता है। क्या होता है? इनडाइजेशन। क्लियर? समटाइम्स इनडाइजेशन इज पेनफुल। कभी कभी क्या होता है कि ये जो इनडाइजेशन है वो पेनफुल होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे स्टमक में पेन होने लगता है। क्या होने लगता है? ये जो अगर टू मच एसिड हो जाए हमारे फूड में, अगर टू मच एसिड हो, ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, तो हमारे स्टमक में क्या होगा? पेन होगा, तो हमें पेनफुल होगा, बराबर। कभी कभी एसिड टू मच, ज्यादा एसिड हो जाए तो वो पेनफुल है। सो टू रिलीव इंडाइजेशन we take an antacid such as milk of magnesia which contains magnesium hydroxide।
देखो अभी क्या हो गया कि अभी ये प्रॉब्लम तो हो गई बराबर। अगर हमने फूड इंटेक किया उस पर टू मच एसिड हो गया, अगर ज्यादा एसिड हो जाए तो इनडाइजेशन तो हो गई बराबर। तो इनडाइजेशन में क्या होता है, अगर उसको इनडाइजेशन को रिलीव करना, उससे अगर हमें छुटकारा चाहिए बराबर, छुटकारा पाना उससे, तो क्या करना पड़ेगा, रिलीव इनडाइजेशन विद टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जैसे कि समझ लो कि इसमें जैसे कि हमको समझ लो कि आपको फीवर हो गया, आपको मलेरिया हो गया, तो उसके सामने मलेरिया की हम एंटीबायोटिक लेते हैं बराबर। अगर हमको टाइफाइड हो गया तो हम टाइफाइड की एंटीबायोटिक लेंगे, वैसे ही मेडिसिन लेंगे ना। तो उसी तरीके से अगर टू मच एसिड हो गया हमारे स्टमक में बराबर, अगर टू मच एसिड हो गया, ज्यादा एसिड हो गया, तो उसके सामने हम क्या लेंगे, एंटासिड। क्या लेंगे, एंटासिड मींस क्या कि उसके सामने बेस ऐड करना पड़ेगा। ज्यादा एसिड हो गया तो उसके सामने उतना बेस ऐड करेंगे बराबर, तो लेवल सेम हो जाएगा दोनों का। समझ में आ गया। सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर इस तरीके से ज्यादा अगर एसिड हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, तब उस टाइम पे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को यूज करना है बराबर। उससे क्या होगा कि कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो क्या है, वो बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस है। तो अगर ज्यादा एसिड हो गया तो उसके सामने हमने क्या ऐड किया, बेस ऐड किया। इसकी वजह से क्या होगी, दोनों के बीच में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों के बीच में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगी। क्या होगा, एसिड और बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगी। समझ में आया। जिसकी वजह से एसिड जो ज्यादा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेवल में आ जाएगा। समझ में आया। ओके क्लियर। तो ये थी इनडाइजेशन प्रोसेस। एंड सेकंड इज एंट बाइट। सेकंड क्या है, एंट बाइट। तो एंट बाइट से आपको तो पता चल गया कि एंट जो बाइट करती है, एंट क्या करती है, जब हमको काटती है, हमको बाइट करती है एंट बराबर। तब क्या होता है, एंट बाइट करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप उसके ऊपर खुद जाते हो तो स्किन जो है, स्किन तो आप खुद जाने से क्या होता है, स्किन जो है वो उसमें सूजन आ जाती है। स्किन में क्या होती है, सूजन आ जाती है, पता है ना। स्किन में सूजन आ जाएगी, वो थोड़ा पार्ट अप हो जाएगा सूजन की वजह से। तो वो होता क्या, एंट बाइट जब करते हैं तब होता क्या, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से स्किन जो होती है उस पे सूजन आ जाती है। ओके, सो व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। देखिए जब एंट बाइट करती है तब एंट जो स्टिंग करते हैं, बाइट करते हैं, तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। वो जो फॉर्मिक एसिड होता है, जैसे ही एंट बाइट करती है वो फॉर्मिक एसिड जो है हमारे स्किन के अंदर चला जाता है। समझ में आया। जिसकी वजह से सूजन आ जाती है हमारी स्किन पे। क्लियर। ओके, अभी देखो ये हमारी स्किन में, चलो फॉर्मिक एसिड डाला तो ये हमारी स्किन में एसिड ज्यादा हो गया। समझ में आया। तो अब उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके सामने बेस ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया, तभी वो लेवल सेम होगा। The effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda or calamine solution which contain zinc carbonate। अगर ये एसिड की जो इफेक्ट है, ये जो फॉर्मिक एसिड जो एंट ने बाइट किया तब फॉर्मिक एसिड स्किन के अंदर गया, तो वो फॉर्मिक एसिड का अगर लेवल कम करना हो तो उसके सामने क्या ऐड करना पड़ेगा, रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। उसके सामने बेकिंग सोडा ऐड करना पड़ेगा, या फिर और कैलेमाइन सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है वैसा कैलेमाइन सॉल्यूशन ऐड करना पड़ेगा। जिसकी वजह से ये जो एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, जिसकी इफेक्ट ज्यादा हो गई हमारी बॉडी में, स्किन में, तो उसका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया। तो जब एंट बाइट करती है तो उसमें और हमारी स्किन में फॉर्मिक एसिड ऐड होता है, और उसका लेवल कम करने के लिए, उसकी इफेक्ट कम करने के लिए उसके सामने बेस ऐड करना पड़ता है, जो हमने बेकिंग सोडा और कैलेमाइन सॉल्यूशन ऐड किया। समझ में आया। तो ये हुई न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। एसिड के सामने बेस ऐड किया तो लेवल क्या हो गया, दोनों का सेम हो जाएगा। समझ में आया। ओके, देन नाउ soil treatment. Third one is soil
ट्रीटमेंट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन हो कि सर हमारी बॉडी में तो ये यूज होता है बराबर, लेकिन सोइल में एसिड बेस कैसे यूज होगा? तो सी हियर एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। देखो अभी के टाइम में जो फार्मर्स को अच्छा क्रॉप्स ग्रो करना हो, तो अभी के टाइम में फार्मर्स है ना अच्छा क्रॉप्स ग्रो करने के लिए उसमें फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फर्टिलाइजर, एक्सेसिव फर्टिलाइजर। एक्सेसिव का मतलब यहाँ पे होता है कि ज्यादा से ज्यादा। आजकल फार्मिंग में क्या होता है कि फार्मर जो है वो क्रॉप्स अच्छा ग्रो करने के लिए सॉइल में ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं। अब फर्टिलाइजर की वजह से क्या होता है कि फर्टिलाइजर है वो सॉइल के लिए हार्मफुल है। क्रॉप को समझ लो कि अच्छा ग्रो होगा, लेकिन सॉइल जो है उसके ऊपर बैड इफेक्ट होगी फर्टिलाइजर की। तो अगर सॉइल में फर्टिलाइजर ऐड करेंगे तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम होगी। तो एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से सॉइल जो है वो एसिडिक हो जाती है। क्या हो जाती है? एसिडिक। उसमें एसिड ज्यादा हो जाता है सॉइल में। क्लियर? अभी अगर फर्टिलाइजर यूज किया, एसिड सॉइल एसिडिक हो गई, एसिड ज्यादा हो गया, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन एक ही है कि उसके सामने बेस ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया? बेस ऐड करने पड़ेगा। Plant do not grow well when the soil is either too acidic or too basic. अगर सॉइल में सॉइल अगर टू एसिडिक हो जाए, ज्यादा एसिडिक हो जाए, या फिर टू बेसिक, सॉइल जो है वो ज्यादा बेसिक हो जाए, सॉइल ज्यादा एसिडिक हो जाए या फिर ज्यादा बेसिक हो जाए, तो भी प्लांट उसमें उस सॉइल में प्लांट अच्छे ग्रो नहीं हो सकते। प्लांट का ग्रोथ ठीक तरीके से नहीं हो सकता। समझ में आया? When the soil is too acidic, it is treated with the bases like quicklime, calcium oxide। यहाँ पे उसका सॉल्यूशन भी दिया है। देखिए कि अगर सॉइल टू एसिडिक, अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक हो जाए तो उसके सामने बेस ऐड करना पड़ेगा, लाइक क्विकलाइम। क्विकलाइम में क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्विकलाइम में क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो उसके सामने क्विकलाइम अगर हम ऐड करेंगे, एसिडिक ज्यादा एसिडिक सॉइल हो गई तो क्विकलाइम अगर हम ऐड करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड उसमें ऐड करेंगे, तो उसका लेवल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगी एसिड और बेस के बीच में। क्लियर? देन इफ द सॉइल इज बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट। अगर सॉइल ज्यादा बेसिक हो जाए तो उसके सामने हम ऑर्गेनिक मैटर हम ऐड करेंगे। समझ में आया? ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे तो दोनों के बीच में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगी और सॉइल का जो लेवल है वो एसिड और बेस का लेवल सेम हो जाएगा। तो उसमें न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगी उस तरीके से। समझ में आया? अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक हो गई तो उसमें क्विकलाइम यूज करेंगे या फिर स्लैकलाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे। ओके? देन इफ द सॉइल इज बेसिक, अगर सॉइल है ज्यादा बेसिक हो जाती है तो उसके सामने हम ऑर्गेनिक मैटर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर? देन फोर्थ, फैक्टरी वेस्टेज। अभी देखिए यहाँ पे फैक्टरी वेस्टेज में भी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है बराबर। किस तरीके से उसमें न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगी वो समझते हैं। द वेस्टेज ऑफ मैनी फैक्टरीज कंटेन एसिड्स। देखो आजकल बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन पाने के लिए उसमें ज्यादा से ज्यादा एसिड, मोस्ट ऑफ फैक्ट्रीज जो ऐसी होती है उसमें जो वेस्ट निकलता है, फैक्ट्री में से ज्यादा वेस्ट निकलता है बराबर। तो उसमें से जो वेस्ट निकलता है उसमें एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? एसिड। वो वेस्ट में एसिड्स हो गए तो इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, the acids will kill fish and other organisms। देखिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो है वो ऐसे सब थिंग्स प्रोड्यूस करती है बराबर, हमारे लिए ही बनाती है ना ये सब थिंग्स। तो वो थिंग्स को प्रोड्यूस करती है, लेकिन उसके सामने उसमें से जो वेस्टेज जो निकलते हैं वो वेस्टेज में ज्यादातर एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? एसिड्स। अभी समझ लो कि ये एसिड को वो
वाटर बॉडीज में अगर फ्लो करेंगे, ये एसिड है वो अगर वाटर बॉडी में फ्लो होंगे, जैसे कि लाइक रिवर में फ्लो हो गया, समझ में आया? अगर समझ लो कि रिवर, लेक, उन सब में अगर ये एसिड जो वेस्ट है, ये एसिड वेस्ट अगर उसमें फ्लो हो गया तो एक्सेसिव एसिड, ये एसिड की वजह से क्या होता है कि ये जो वाटर बॉडी से रिवर, लेक, उन सब में क्या होता है कि फिश और दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, बराबर? तो वो एनिमल्स को ये एसिड की वजह से क्या हो जाते हैं, वो एनिमल्स जो है वो एसिड की वजह से किल हो जाते हैं। समझ में आया? बराबर? तो ये वेस्टिस है वो रिवर और लेक में इस तरीके से फ्लो नहीं करना चाहिए वेस्टिस में। The factory wastes are therefore neutralized by adding basic substance। चलो ये वेस्टिस जो है, ये वेस्टिस में मैंने आपको बोला कि इसमें एसिडिक वेस्टिस होता है, बराबर? ये जो एसिडिक वेस्टिस जो होगा, अगर उसका हमको सॉल्यूशन करना हो, एसिडिक वेस्टिस जो ये वेस्टिस जो निकलते हैं उसमें एसिड ज्यादा होता है, बराबर? अब उसको लेवल में लाना तो उसके सामने क्या ऐड करना पड़ेगा, बेसिक ऐड करना पड़ेगा। उसमें बेस ऐड करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगी, एसिड और बेस में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगी तो दोनों का लेवल सेम हो जाएगा। आया समझ में? ओके, तो आज के वीडियो में हमने पार्ट 4 में क्या देखा, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारी लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहाँ पे होती है? तो एक तो इंडाइजेशन में होती है, सेकंड वन इज एंड बाइट। जब एंड बाइट करती है तब उसमें एसिड यूज होता है, फॉर्मिक एसिड, बराबर? इंडाइजेशन प्रोसेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, इसमें फॉर्मिक एसिड यूज होता है। एंड सॉइल ट्रीटमेंट, सॉइल में ज्यादा अगर फर्टिलाइजर यूज के केमिकल फर्टिलाइजर यूज होते हैं तो उसमें भी एसिड, सॉइल जो है वो एसिडिक ज्यादा हो जाती है। एंड देन लास्ट फोर्थ इज फैक्ट्री वेस्टिस। फैक्ट्री में से जो वेस्टिस निकलते हैं उसमें भी एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। समझ में आया? इसकी वजह से क्या होता है कि उसके सामने ऐसे बेस ऐड करने पड़ते हैं जिससे एसिड का लेवल कम हो जाए या फिर सेम हो जाए। क्लियर? तो आज के वीडियो में पार्ट 4, ये इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है, बराबर? इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था। इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिए। और इस वीडियो के चैप्टर 5 एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इसकी पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा। इसकी पीडीएफ आप लिख लेना, नोटबुक में नोट डाउन कर लेना और इसको एक बार ठीक से लर्न कर लेना, बराबर? ओके, थैंक यू वेरी मच।